अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.10। स्केच द डीसी लोड लाइन एंड मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट्स इन फिगर 4.124। ठीक है, ये हमें फिगर दी गई है। इस फिगर को देखते हुए हमने ऑपरेटिंग पॉइंट बताने हैं और डीसी लोड लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, जब भी हमें डीसी लोड लाइन ड्रा करने का कहा जाए तो हम क्या है, कलेक्टर और इमीटर जंक्शन को सॉल्व करते हैं, कलेक्टर और इमीटर वाली लूप को सॉल्व करते हैं। तो हमारा कौन सा पाथ होगा, ये वाला पाथ हमने चूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने वीसीसी लेना होता है और आगे जितने भी वोल्टेज होते हैं, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको माइनस करते जाना है। ठीक है, ये कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम वीसी कहते हैं, जो कि हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस पे होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ICRC होगा। तो VCC माइनस ICRC। आगे कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, उसको हम लिखेंगे माइनस VCE माइनस ICRE। मैंने यहाँ पे IE नहीं लिखा बल्कि IC लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कलेक्टर और इमीटर करंट होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सेम होते हैं, तो मैंने क्या है उनको इकट्ठा लिख लिया। अब लोड लाइन ड्रा करने के लिए हमने एक बार IC को ज़ीरो करना होता है और एक बार VCE को ज़ीरो करना होता है। अगर IC को ज़ीरो किया जाए तो VCE हमारे पास क्या है 15 वोल्ट ही आ जाएगी इस फार्मूला की मदद से, और अगर VCE को ज़ीरो किया जाए तो हम यहाँ से IC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी VCC ओवर RC प्लस RE। ठीक है, अगर इस सारी चीज़ को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये प्लस बन जाएगी और इसमें से IC कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा RC प्लस RE, और VCE तो ज़ीरो हो गया तो RC प्लस RE दूसरी साइड पे अगेन आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और VCC हमें दिया गया है, RC भी दिया गया है, RE भी दिया गया है। तो इस अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, VCE की भी और IC की भी। इसको हम IC सैचुरेटेड भी कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट होता है। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोड लाइन ड्रा करनी है। फिगर 4.121 पे क्या है, 5.55 पे एक हमने मार्क लगा देना है और एक 15 पे, और इन दोनों को आपस में क्या है मिला देना है। ये हो गई बात हमारी लोड लाइन की। लोड लाइन हमने ड्रा कर ली। इसके बाद हमने क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट बताने हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट बताने के लिए हमें IB फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, IB फाइंड करने के लिए हमें क्या है बेस इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। मींस VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE। ठीक है, सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसी फिगर को देखकर। ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है कि IE हमारे पास इक्वल होता है बीटा प्लस 1 इंटू IB, तो इसकी जगह सिंपली हमने ये चीज़ पुट कर देनी है। इस सारी चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये क्या है प्लस की बन जाएगी। ठीक है, VBE इधर ही रहने देना है, VCC माइनस VBE। अब इन दोनों में IB कॉमन आ रहा है और दोनों दूसरी साइड पे आकर प्लस के हो जाएंगे, तो IB कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा RB प्लस इंटू बीटा प्लस 1 इंटू RE। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे और IB की वैल्यू आ जाएगी। अब IB हमने फाइंड कर लिया है जो कि है 35.88 माइक्रोएम्पेयर। तो अब हमने क्या है 35.88 फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है लोड लाइन के ऊपर ही ड्रा करना होता है। अब हमने यहाँ से Q पॉइंट तो देख लिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग ICQ और VCEQ देखना है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हमारे पास ICQ आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं और डायग्राम को देखकर भी यही आएगा 4.88, और फार्मूला की मदद से भी यही आ रहा है। ठीक है, और देखें ये 4.88 यहीं पे ऑपरेटिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने बन रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें VCE की वैल्यू तो वो आ जाएगी यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.10। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।